तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। शहर में सोमवार की दोपहर में एक बार फिर से अतिक्रमण मुहिम शुरू हुई। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा रेलवे स्टेशन से कलेक्टर कार्यालय तक मुहिम चलाई। मुहिम के पूर्व नगर निगम द्वारा ऑटो घुमाकर लोगों से अपना अतिक्रमण स्वयं हटाने की अपील भी की थी। उसके बाद दोपहर में निगम की जेसीबी और अमला पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। इस दौरान काफी हंगामा हुआ। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जब होटल संत पंजाब और शिवजी के करीब पहुंची तो यहां पर होटल व्यवसायियों द्वारा उनके आगे लगे शेड को स्वयं हटाने की बात कही गई, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की और अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया, जिसके चलते यहां काफी हंगामा भी हुआ। होटल व्यवसायियों द्वारा नगर निगम के इंजीनियर जायसवाल पर रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया है। सड़क पर आमजन के सामने जोर जोर से चिल्लाकर उनके द्वारा जायसवाल को रिश्वतखोर बताया गया। स्टेशन रोड क्षेत्र में कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रशासन की माने तो अतिक्रमण की यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। बहरहाल प्रशासन द्वारा चलाई जा रही अतिक्रमण मुहिम में हर बार की तरह इस बार भी पक्षपात देखने को मिला। बच्चा को क्या रिश्वत के बच्चे बन रहे हैं। दूसरे चीज में नहीं करते, उनके साथ में कार्रवाई नहीं करते। सही है। जैसा कि शहर के नागरिक जो है हमारे सम्माननीय हैं और सभी तरफ से बार बार हर आम नागरिक की तरफ से, बुद्धिजीवी की तरफ से, पत्रकार लोगों की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार ये बात आ रही है कि शहर में ट्रैफिक के लिए जगह नहीं है। दुकानदारों ने आम नागरिकों के निकलने की जगह को अपने स्टैंडी का साधन खड़ा करने का साधन बनवा लिया है। लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिए हैं, लोगों ने होटलें बढ़ा दी, जिससे आम जन को प्रॉब्लम हो रही है। ये कई सालों से यहाँ पे समस्या थी, ये आज की समस्या नहीं है, जिसको हमारे एसपी साहब, नगर निगम के कमिश्नर साहब और हम, इसके अलावा और भी जो अपने डिपार्टमेंट है, उन सब ने सामूहिक रूप से इस तरह के जो छोटे छोटे हडल्स हैं, किसी ने होटला बना लिया है, किसी ने स्टैंडी रख ली है, किसी ने अपने बोर्ड लगा लिए हैं जो अतिक्रमण को और प्रोत्साहित करते हैं और इसके अलावा जो कानून व्यवस्था को विपरीत से प्रभावित करते हैं। तो उन सब चीज़ों को अभी आज हम लोगों ने उस हडल को समाप्त किया है। किसी के कोई बड़े अतिक्रमण नहीं तोड़े, छोटे छोटे अतिक्रमण कर रखे थे लोगों ने सुविधा के लिए, तो इस तरह के थोड़े थोड़े हडल हटाए और जिससे अभी आप लोग देख रहे हो कि रोड काफ़ी चौड़ा हो गया है। तो ये पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और एमपीबी इत्यादि की ये संयुक्त अभियान है। आपने देखा है एक और रोड हम लोगों ने लगभग 2-3 किलोमीटर का जो रोड है सर्कल एक, वो भी हम लोगों ने सुधारा है। लोग खुद से हटा रहे हैं, लोग शहर के नागरिक प्रसन्न हैं, ये बड़ी बात है। और ये जो कार्रवाई कर रहे हैं हम जनता के लिए कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए। बहुत खूबसूरत शहर है रतलाम और इस खूबसूरत शहर को यहाँ के जो नागरिक है वही बोलते हैं कि हम खराब कर रखा है, लेकिन कुछ लोग ये नहीं देखते कि हम लोगों ने जनता की, आम जनता की सुविधाओं को बाधित किया है। तो ये ऐसे लोगों को, दुकानदारों को समझना पड़ेगा कि वो धंधा करे, वो बिजनेस करे, उनके साथ हम हैं, लेकिन वो आम जन की सुविधाओं को, गरीब लोगों की सुविधाओं को, रोड पे चलने वालों को अनावश्यक रूप से बाधित न करे। यही इस अभियान की मंशा है। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर रतलाम इंदौर 4 लेन पर सातरुंडा में रविवार शाम सड़क हादसा हो गया। तेज गति से आ रहे ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया।
हादसे का कारण ट्रक का टायर फटना बताया जा रहा है। घटना के समय लोग सड़क किनारे बने यात्री प्रतीक्षालय के पास खड़े थे कि अचानक से बेकाबू ट्रक उन्हें रौंदते हुए निकल गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे की सूचना पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल से घायलों को एम्बुलेंस के साथ निजी वाहनों से जिला अस्पताल भेजा जा रहा था। जिला अस्पताल पहुंचे शवों को पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा संवेदनशीलता रखकर दुर्घटना में माता पिता से बिछड़े बालक को तत्काल संभाला और मातृ एवं शिशु चिकित्सालय रतलाम पहुंचाया गया। घटना की सूचना पर मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव घायलों को देखने के लिए रतलाम जिला चिकित्सालय पहुंचे। घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया और मृतकों तथा घायलों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना इंदौर से रतलाम पहुंचे। यहां घटनास्थल का मुआयना करने के बाद वह जिला अस्पताल आए और घायलों की कुशलक्षेम जानी। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी नजर आई तो उनके द्वारा नाराजगी जताई गई। किसी जो है बड़े ट्रक का जो ट्राला जिसको हम बोलते हैं उसका पंक्चर हुआ, तेजी से टायर बस्ट हुआ और जिसके कारण से एक कैजुअल्टी हुई है जिसमें लगभग 5 लोग हैं की मृत्यु हुई और बाकी के लगभग 10-11 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है और जैसे आप लोगों को विदित है कि मोर इसके साथ तत्काल पहुँचे थे। हमारा पुलिस का अमला, स्वास्थ्य विभाग का अमला और जो भी हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे एसडीएम वगैरह सब लगे हैं और बड़ी दुखद घटना थी जिसमें हम सब पीड़ित परिवार के साथ में हम सब लोग, एक बच्ची भी छोटी घायल हुई थी जो उसकी माता के पास अभी सकुशल हम लोगों ने पहुँचाया, उसकी माँ भी घायल है। इस तरह से एक घटना भी शाम को घटी थी जिसका हम चल रहा है। आर्थिक सहायता कुछ आपने देने की बात? देखिए निश्चित रूप से यहाँ पे इलाज भी चल रहा है रेड क्रॉस के माध्यम से। हम लोग सभी की पीड़ित परिवार की वो हमारा दायित्व है वो हम करेंगे ही, तो ये भी है। और दूसरा इनकी हर स्थिति में हम लोग इनके साथ में। कलेक्टर साहब 15 दिन में दूसरी घटना घटी है, 4 पहले मरे थे, क्या है डीपीआर को चेक कराएंगे कि किस कारण से इन रोडों पर 4 लेन पर घटनाएं हो रही हैं कि मौतें जा रही हैं? आज की जो घटना थी ऐसा मैंने अनुरोध किया आपसे कि ये टायर जो है वो बस्ट हुआ था जिसके कारण से डिसबैलेंस हुआ और इस तरह से घटना घटी है। बाकी जो हमारी जो सुरक्षा समिति है वो समय समय पे बैठक करती है, इसके साथ वो हम सब उसमें लेते हैं। यहाँ के ब्लाइंड स्पॉट में हम लोगों ने काफ़ी तरीके से सुधारे हैं। पर बहरहाल आज की घटना पे हम बात करेंगे, दुखद घटना है और हम इसमें पीड़ित परिवार के साथ में पूरा जिला प्रशासन सम्मिलित है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी और सभी लोगों ने हमें निर्देश दिए हैं कि सभी का संवेदनशीलता से ध्यान रखा जाना चाहिए। जो हम लोग मृतकों की पहचान होगी क्या? घायल और मृतक कहाँ के हैं? हाँ, ट्रक ड्राइवर कहाँ पे है? ट्रक ड्राइवर जो आरोपी ट्रक ड्राइवर है उसका राउंड अप किया है क्या? जी राउंड अप कर लिया उसे। घायल और मृतक कहाँ के हैं, इनकी पहचान हो पाई? हाँ, ये बदनावर के बखतगढ़ के सभी निवासी हैं और इनके परिजन सब यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी तत्काल परिजनों से संपर्क किया गया है और भी परिजन उनके आ रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। और इसमें 6 लोगों की डेथ भी हो चुकी है, 10 के लगभग भर्ती भी है, गंभीर रूप से घायल भी है और सीरियस है। उनको 2 लोगों को तो इंदौर रेफर करा है और मैं खुद भी यहाँ हॉस्पिटल में आया। मैं संज्ञान में ले रहा हूँ कि इनका इलाज ठीक तरह से हो जाए, अच्छे से हो जाए ताकि जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और पूरी टीम लगी भी हुई है। और जैसे घटना की मुझे जानकारी मिली, मैं इंदौर था, एक कार्यक्रम था टेंटे मामा वाला, तो मैं वहाँ गया हुआ था। लेकिन जैसे खबर लगी मैंने कलेक्टर साहब से बात करी, एसपी साहब से बात करी, मैंने बड़ा हादसा हुआ है, तत्काल आप वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच भी गए। पहुँचने के बाद एम्बुलेंस वगैरह जो भी व्यवस्था उस समय हुई तत्काल हॉस्पिटल लाए गए हैं और मैं भी यहाँ अभी आया हूँ। विधायक जी, जैसा कि आप बता रहे हैं घायलों के यहाँ ले आए हैं, एक्सरे मशीन यहाँ काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई है और अभी बाहर ले जाना पड़ रहा है सभी को, उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अगर एक्सरे मशीन खराब है तो तत्काल उसको ठीक कराना चाहिए। संज्ञान में आया तो मैं भी बात करूंगा इसके लिए और जो भी दोषी होगा इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। ऐसा थोड़ी चलता है, तो जीवन और मृत्यु का सवाल है। यहाँ तो सारी चीज़ें अपडेट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और जो रोड पे भी जो गति अवरोधक है जहाँ कमी है उसके लिए बात करके तत्काल वहाँ पे स्पीड ब्रेकर वगैरह बनवाएंगे ताकि आगे ऐसा हादसा ना हो। विधायक जी, इस तरह के कई जो हैं ब्लाइंड स्पॉट हैं विधानसभा क्षेत्र में, इसको लेके क्या आप सीएम साहब? बिल्कुल सीएम साहब से भी बात करूंगा, माननीय हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से बात करूंगा, एमपीआरडीसी के जो भी अधिकारी उनसे भी बात करके ये तत्काल इस पे जहाँ भी कोई कमी होगी उसमें
सुधार करवाएंगे और वहाँ पे स्पीड ब्रेकर वगैरह है या सांकेतिक चिन्ह वगैरह जो भी होगा उसका जल्दी से जल्दी पूरी विधानसभा में जहाँ जहाँ भी ऐसा विषय सीएम साहब का ट्वीट भी आया सामने, क्या सीएम साहब से अपील करेंगे कि बिल्कुल करूँगा, आर्थिक मृत्यु के लिए आर्थिक सहयोग की बात करेंगे और घायल के लिए भी आर्थिक सहयोग की मैं तत्काल बात करता हूँ। अभी तो यहाँ जैसे खबर लगी तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में आ गया। ओके। उनको तो 4-4 लाख रुपए हम दे ही रहे हैं, 2-2 लाख तत्काल घोषणा कर दी हैं। जो इंजर्ड हैं उनको 50-50 और सीएम साहब ने घोषणा कर दी है। जहाँ तक इलाज का सवाल है तो इलाज में जो भी राशि लगेगी उसका पूरा वहन शासन करेगा। और आगे भी जाके जो 2 बच्चे हैं छोटे, जो मुझे अवगत कराया गया कि 2 बच्चे हैं, उनके माता पिता दोनों शांत हो गए हैं, तो उसमें भी शासन की योजना है। उसमें रजिस्ट्रेशन कलेक्टर रतलाम कलेक्टर से बात करके महिला बाल विकास विभाग से बात करके करा देंगे, तो उनको हर माह भरण पोषण के लिए कुछ राशि दी जाएगी और भी जो भी हर संभव सहायता होगी हम लोग करेंगे। सर, ऐसे केस में देखने में आ रहा है कि तेज़ रफ्तार ट्रक, तो क्या 4 लेन हाईवे पर ऐसे ट्रक जो तेज़ रफ्तार रहते हैं इनकी रफ्तार पे अंकुश लगाने को लेकर इस हादसे के बाद में सरकार सजग होगी? देखिए, अभी उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जो अभी हमें प्रथम दृष्टया जो भी हमारे पास में एविडेंसेस, फॉर एग्जांपल सीसीटीवी फुटेज आया है, उसके अंदर ये प्रतीत होता है कि रॉन्ग साइड से कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, फास्ट आ रहा था, तो मोटरसाइकिल वाले को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए ट्रक ने थोड़ा सा उसने मनूवर किया और उससे वो गाड़ी नियंत्रण से बाहर। साथरोना में हुए हादसे के बाद रतलाम की जिला अस्पताल की लचर व्यवस्था एक बार फिर सबके सामने आ गई। यहां आए मरीजों को एक्सरे तक की सुविधा नहीं मिली, जिसके चलते उन्हें बाहर जाकर एक्सरे कराना पड़ा। अस्पताल में अव्यवस्था नजर आने पर ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना द्वारा भी नाराजगी जताई गई थी, लेकिन जब रात को मंत्री के आने की सूचना मिली तो उन्हें सब कुछ अच्छा दिखाने के लिए हर कोई काम में जुट गया। मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जब जिला अस्पताल पहुंचे तो यहाँ पर स्ट्रेचर से लेकर बेड पर नई चादर बिछी नजर आई, लेकिन वह जब यहाँ से वापस गए तो हालात फिर पहले जैसे नजर आए। अस्पताल के स्ट्रेचर और बेड से चादर हट गई और स्ट्रेचर भी मरीज धकाते नजर आए। अस्पताल में अव्यवस्था नजर आने पर ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना के द्वारा भी जमकर नाराजगी जताई गई थी और अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। शहर के कॉन्वेंट स्कूल द्वारा बच्चों से दान देने के लिए अनाज मंगाए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इसी बात को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रैली के रूप में कॉन्वेंट स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। शहर की सड़क पर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप है कि कॉन्वेंट स्कूल द्वारा बच्चों के माध्यम से बुलवाया जा रहा अनाज का स्कूल प्रबंधन द्वारा गलत उपयोग किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद की छात्र नेताओं का कहना है कि यह समाज के माध्यम से सैलाना और झाबुआ जैसे आदिवासी अंचलों में क्रिसमस पर्व पर गरीबों में यह बांटा जाएगा और फिर उसके माध्यम से धर्मांतरण की प्रक्रिया होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रतलाम इकाई प्रदर्शन कर रही है कॉन्वेंट स्कूल के बाहर। अभी समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला था कि कॉन्वेंट स्कूल में 9th क्लास से 1st क्लास से लेकर 9th क्लास तक के बच्चों से अनाज मंगवाया जा रहा है। तो ये क्रिसमस जो आ रहा है चैरिटी के रूप में अनाज तो लेते हैं, कोई दान करना धर्म करना वो सबके उनमें, पर कहीं ना कहीं कॉन्वेंट स्कूल वही अनाज जनजाति समाज को धर्मांतरण के रूप में बदलने में काम लेता है। झाबुआ या सैलाना क्षेत्र में जब जनजाति समाज को अनाज देके और उनको धर्मांतरण गिराया जाता है, तो हम जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं उनके पालकों को सूचित हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हमको दान नहीं देना, ये दान कहीं ना कहीं धर्मांतरण के रूप में उपयोग किया जा रहा है। और आज हमने सांकेतिक रूप से कुछ कटोरे टांगे हैं और कटोरे टांग के बताया गया है कि स्कूल भीख मंगा है। इस हिसाब से हमने इस स्कूल को आरोप लगाया। आपका नाम और पद बताओ। कृष्णा डिंडोर, विद्यार्थी परिषद विभाग से। शहर के राजेंद्र नगर स्थित एक गोदाम में सोयाबीन चोरी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों से लगभग 13 क्विंटल सोयाबीन भी बरामद की गई है और सोयाबीन लेकर जाने के लिए उपयोग में लिया गया लोडिंग रिक्शा भी जब्त किया है। सोयाबीन चोरी की यह वारदात कुछ दिन पहले की है। पुलिस ने इस मामले में राजपुरा निवासी 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस की माने तो जांच के दौरान हुमला और दिलीप नामक युवकों द्वारा सोयाबीन चोरी किए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से पुलिस इनको तलाश कर रही थी। चोर पकड़े कल सोयाबीन चोरते हुए। और ये 2 तारीख की रात में राजेंद्र नगर के एक गोदाम से ओम प्रकाश सोनी द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी। उनकी 12 से 13 क्विंटल सोयाबीन रात में चोरी हुई है। इसकी पता रशी करते राजपुरा के 2 लड़कों को पकड़ा है हमने, एक हुमला और एक दिलीप करके। तो इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके कब्जे से जिस लोडिंग में ये ले गए थे सोयाबीन, वो लोडिंग जब्त किया गया है और 13 क्विंटल करीब सोयाबीन भी जब्त की।
सर क्या सरकारी माल था कुछ? नहीं, इनके प्राइवेट इनका खेत की सोयाबीन जो इनने निकाल के वहाँ रख रखी थी बेचने के लिए। सर कितनी सोयाबीन थी? ये करीब 13 क्विंटल सोयाबीन ले गए थे अपने टेम्पो में डाल। सर क्या करते थे सोयाबीन को ले जाके, कहाँ को कर